नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 15 अप्रैल 2006 दोपहर के 3:20 पर इनका जन्म हुआ है और ये बच्चा 10वीं पास कर चुका है। सिंह लगन की इसकी कुंडली है और 14 वर्षीय ये बच्चा है। सिंह लगन है और तुला राशि है। सिंह लगन स्वभाव में स्थिरता देता है, सपने ऊंचे देता है, यानी व्यक्ति जीवन में जो चाहता है बहुत अच्छे लेवल पर राइज़ करना चाहता है। वो चाहता है अपने जीवन में कि मैं बहुत ऊंचे स्तर पे काम करूं, अच्छे स्तर पे काम करूं। छोटा काम ऐसे लोग अपने जीवन में करना पसंद नहीं करते हैं, एक अच्छे लेवल पर काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके लगन जो है वो स्थिर लगन है, सूर्य देव का लगन है और लगन का मालिक सूर्य नवम भाव में उच्च का होके बैठा है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली है, स्वयं के बल पर कुछ अर्जित करने में सक्षम होता है। बस इसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि थोड़ा सा ईगो व्यक्ति के अंदर रहता है, यानी अहंकार और स्वाभिमान दोनों ही स्थितियां इस बच्चे के अंदर देखी जाती हैं। जीवन में अहंकार की वजह से इनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। लग्नेश का नवम में जाना भाग्य के लिए अच्छा है, स्वयं के बल पर कुछ करने के लिए अच्छा है, लेकिन ये सूर्य पिता के साथ अलगाव, वैचारिक मतभेद या परेशानी देने में सक्षम है। लगन के ऊपर शुक्र का प्रभाव, शुक्र एक सौंदर्य प्रतीक का प्रतीक है, सुख साधन देने का प्रतीक है, यानी जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देगा, व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बनाएगा। व्यक्ति का रुझान अच्छे कार्यों के प्रति, सुख साधनों के प्रति आकर्षित रहेगा। साथ ही साथ शुक्र दशमेश और तृतीयेश भी हैं, जो कि व्यक्ति को कलात्मक रवैये का बनाते हैं, व्यक्ति में साहस प्रदान करते हैं। और कर्मेश हैं तो व्यक्ति को कर्मठ भी बनाते हैं कि मुझे अपने बल पर ही कुछ करना है। वो स्थिति भी यहाँ अच्छी खासी दर्शित हो रही है। कुंडली का दूसरा घर में बहुत सारी स्थितियाँ छुपी हुई हैं। जैसे देखिए, दूसरे घर में केतु है, दूसरे घर पर 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव, शनि की तीसरी दृष्टि और मंगल की चौथी दृष्टि जब दूसरे घर पे पड़े तो ये स्थिति, जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव धन भाव पर ज़्यादा पड़ता हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन तो कमाएगा, लेकिन उस धन को कितने हद तक इस्तेमाल करेगा, कितने हद तक अपने पास रोक के रखेगा, ये एक समस्या का विषय है। ऐसे लोग जीवन में कुछ अधिक खर्चीले स्वभाव के भी हो जाते हैं, अपनी मौज मस्तियों पर पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन बाद में जब उनको एहसास होता है कि भाई ये तो तुम अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर गए हो, कि आज तुम्हारे पास तुमने मेहनत भी की लेकिन जीवन में तुम कुछ जोड़ नहीं पाए, वो स्थिति दिखती है। अब दूसरे नज़रिए से इसको देखें तो ये वाणी का भाव भी है। एक्स्ट्रा स्पोकन होना, वाणी में कुंठता आ जाना, यानी ऐसी वाणी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जिससे दूसरे व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंच रही है। कुटुंब के लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं, रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो रहे हैं, यानी गलत वाणी का प्रयोग करना वैसा भी यहाँ देखा गया है। आपकी कुंडली का धन भाव और लाभ भाव दोनों का मालिक बुध अष्टम भाव में बैठा है। राहु केतु अक्ष पे है, लेकिन धन का मालिक वापस उसको देख भी रहा है, इसलिए धन तो मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों का जीवन में धन रुकना, धन फंस जाना, अपनी गलती से पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देना, अपनी गलती से अपने लाभ का नुकसान कर देना, वैसा भी बहुत हद तक यहाँ देखा गया है। तो धन भाव जहाँ अच्छा है तो उतने ही हद तक इसके अंदर बुराइयाँ भी हैं। और वो बुराइयाँ किस लिए हैं कि आपके जीवन में अगर वाणी अच्छी नहीं है, बोलचाल अच्छी नहीं है, तो आप जीवन में अच्छा काम करेंगे कैसे। शनि जो कि छठे और सातवें घर का मालिक होकर द्वादश भाव में बैठा है। छठा घर बीमारी, झगड़ा, झंझट, परेशानी। सातवां घर पत्नी के लिए जाना जाता है, साझेदारी के लिए जाना जाता है, तो ये साझेदारी के हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं। साथ ही साथ विवाह में परेशानी या विवाह में देरी का भी कॉम्बिनेशन है। शनि अपनी दशा भुक्ति में आपको घर से बहुत दूर भेज सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है, अपने कुटुंब को छुड़वाकर, यानी जहाँ पर आप पैदा हुए वहाँ से छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भेज सकता है। साथ ही साथ शनि की दशा में आप जीवन में बहुत अधिक यात्राएं, टूर, ट्रैवलिंग्स करेंगे। हेल्थ वाइज भी देखें तो ज़्यादा अच्छा इस कॉम्बिनेशन को नहीं माना गया है।
छठे घर का मालिक छठे घर को देख रहा है, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जीवन में किसी न किसी दुविधा में अवश्य फंस रहे हैं। आपको जो भी अचीवमेंट हो रही है वो आसानी से नहीं हो पा रही। चलिए बात करते हैं मंगल योग कारक की। योग कारक मंगल केंद्र त्रिकोण का मालिक लाभ भाव में बैठा है। जीवन में भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख मिलेगा, भाग्य वृद्धि कराएगा मंगल। लेकिन फिर से मंगल का जब संबंध यहाँ दूसरे घर से आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा अपने वाणी में एक प्रेशर वाला प्रयोग करते हैं, एक ऑर्डर की तरह चलाते हैं लोगों के ऊपर कि भाई तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा है ऐसे लोगों को, वो अपने जीवन में शारीरिक श्रम से बचते हैं, ऑर्डर चलाना उनको ज़्यादा पसंद होता है। चंद्र गुरु का योग बना हुआ है कुंडली के तीसरे घर में। गुरु जो कि पंचमेश हैं तो द्वादशेश भी हैं। फिर से एक कॉम्बिनेशन वही आया, स्थान परिवर्तन का, दूर स्थान से जुड़ने का, कुटुंब छोड़ के जहाँ पे पैदा हुए वहाँ से किसी अन्य स्थान पे जाना, या दूर स्थान पर जाकर नौकरी करना, या दूर स्थान पे जाकर पढ़ाई करना, ऐसा कॉम्बिनेशन इस व्यक्ति के साथ दिखाई दे रहा है। अब गुरु और चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, ये घर से दूरी को दर्शाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन भी है क्योंकि चंद्रमा यहाँ द्वादश भाव के मालिक हैं। 12वां घर स्थान परिवर्तन यात्राओं के लिए जाना जाता है। तो इस कुंडली में बार बार कॉम्बिनेशंस आता है कि ये बच्चा चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे एजुकेशन लाइफ हो, इसको कहीं ना कहीं घर से दूरी बनेगी। चलिए ये तो थे हॉरोस्कोप्स। थोड़ा नवांश कुंडली में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर शुक्र भले ही सप्तम में बैठा है, विवाह कराने में सक्षम है, लेकिन शनि का द्वादश में जाना, विवाह में देरी। यहाँ भी शनि सप्तमेश हैं, राहु केतु अक्ष में पहुँचे हैं, विवाह में देरी के संकेत यहाँ भी दिखाई देते हैं। अब फरवरी 2021 से शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। अब तक चल रही थी बृहस्पति की महादशा, अब शुरू हो जाएगी शनि की महादशा। शनि 19 साल के हैं, दोनों ही जगह 7वें घर के मालिक हैं। इसका मतलब है कि शनि की दशा में वो बल है कि वो अपने जीवन में आपको शादी तो कराएगी। थोड़ा सा मैं आपके सवालों के साथ लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। अभी आपको बृहस्पति में राहु चल रही है और आपने यहाँ कहा 10वीं कक्षा पास कर ली है, अतः आगे कौन सी विषय लूँ 11वीं में। ठीक है, बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव यानी शिक्षा स्थान का मालिक बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे घर में, और साथ में बैठा है चंद्रमा, और दशा चल रही है बृहस्पति में राहु। राहु बृहस्पति की ही राशि में है और बृहस्पति फिर यहाँ, यानी बृहस्पति राहु जो फरवरी 21 तक है, ये किसी न किसी प्रकार का चेंज दिखा रहा है। चेंज में ऐसा भी होता है कि बच्चा स्कूल चेंज कर ले, किसी दूसरे स्कूल में जाके पढ़ ले। चेंज में ऐसा भी होता है कि बच्चा किसी अन्य स्थान पर जाके पढ़ाई करना शुरू कर दे, क्योंकि आपको फरवरी 2021 से, ये फरवरी 2021 शनि की महादशा चलेगी। शनि इस कुंडली में द्वादश भाव में, जब जब कोई ग्रह 12वें घर में बैठे तो वो स्थान परिवर्तन और दूरी दिखाएगा, एक बात। दूसरा, छठे का मालिक होकर द्वादश में, और फरवरी 21 से फरवरी 24 आपको झगड़े झंझट से बचना है। आप झगड़े झंझट के कारण अपनी शिक्षा में परेशानी होगी, गलत संगत के कारण शिक्षा में बाधा, आपका ध्यान शिक्षा से हटकर अन्य कार्यों में लगेगा। संभवतः स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान लग सकता है, क्योंकि अब जो दशा आपको शनि की आगे शुरू हो रही है, ये इतनी ज़्यादा बेहतर एजुकेशन के लिए नहीं दिखा रही जितनी ज़्यादा ये बाहरी कार्यों के लिए दिखा रही है। यानी व्यक्ति का जो रुझान है वो शिक्षा में औसत तौर पे लगने वाला है, ज़्यादा पक्के तौर पे ना लग के औसत तौर पे लगने वाला है, वैसा यहाँ दिखाई देता है। अब शनि सेकंड हाउस को देखते हैं। शनि की दृष्टि के बारे में कहा गया कि सेकंड हाउस जो कि कुटुंब का घर का स्थान है, वहाँ से ये विच्छेद कराएगा, घर वालों से प्रॉब्लम करा सकता है, घर वालों से लड़ाई करेगा बच्चा, उनकी बात नहीं मानेगा, अपनी बात चलाएगा। शनि जो है छठे का मालिक होके अपनी 10वीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। शनि दशमांश कुंडली में भी नवम भाव को देख रहा है, यहाँ बुध को भी देख रहा है। अब अगर ऐसा बच्चा जीवन में वकालत से संबंधित, मेडिकल से संबंधित
टैक्स से संबंधित चीज़ों में जाएगा तो जीवन में तरक्की करेगा। ये मैंने 3 चीज़ इनके लिए बताई हैं, वकालत का क्षेत्र, टैक्स से रिलेटेड क्षेत्र, मेडिकल से रिलेटेड क्षेत्र, उनसे संबंधित कोई कोर्स पढ़ाई अगर व्यक्ति करता है तो जीवन में उसको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं, यानी ऐसे ही कामों में व्यक्ति जीवन में तरक्की हासिल करेगा, क्योंकि आपकी दशा ऐसी है। आपने पूछा 10वीं कक्षा पास कर ली है, कौन सा विषय लूँ? विषय लेने के लिए कुंडली का 5वां घर शिक्षा निर्धारित करता है। 5वें घर का मालिक जो है वो बृहस्पति है, शुक्र की राशि में बैठा है चंद्रमा के साथ, उसको किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, और अगली दशा है शनि की, यानी कहीं ना कहीं जो एजुकेशन एक आ रही है वो एक नॉन टेक्निकल एजुकेशन आ रही है। अब अगर आप बायोलॉजी से संबंधित क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक है, क्योंकि एक पूर्णतः टेक्निकल एजुकेशन, जैसे मैं कहूँ इंजीनियरिंग कर लो, आप बीटेक कर लो, आप एमटेक में चले जाओ, आप एमसीए कर लो, ऐसी एजुकेशन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। मुझे एक नॉन टेक्निकल एजुकेशन नज़र आ रही है। तो जिस हिसाब से मेडिकल के क्षेत्र होते हैं या टैक्स से रिलेटेड क्षेत्र होते हैं या वकालत से संबंधित क्षेत्र होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ अपनी एजुकेशन भी सेलेक्ट करनी है कि भी मुझको आर्ट साइड में जाना है, मैं आर्ट साइड सेलेक्ट कर लूँ, या मैं लॉ से संबंधित पढ़ाई करनी है तो उसमें जाऊं, या मुझे बायोलॉजी पढ़नी है तो मैं आगे मेडिकल से संबंधित क्षेत्र यानी बायोलॉजी ले लूं। तो ऐसे ही फील्ड आपको चूज़ करने होंगे, क्योंकि फील्ड मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको जीवन में सफलता जिनसे हासिल होनी है, तो वैसे क्षेत्र आपको अपने जीवन में लेने हैं। सरकारी नौकरी लगने के योग हैं या नहीं हैं, तो कब तक? और उससे अगला सवाल है भविष्य में कौन सा व्यवसाय करें। तो पहले तो ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कुंडली है ये एक नौकरी की कुंडली है या व्यवसाय की कुंडली है। मेरे हिसाब से ये जो कुंडली है ये एक नौकरी वाली कुंडली है। सरकारी नौकरी से संबंधित योग इस कुंडली में हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। अब आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उस फील्ड से ही संबंधित आप सरकारी नौकरियों में भी देखिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र है महज 14-15 साल। आप 12th कर लेंगे, 16-17 साल की उम्र में आप 12th कर लेंगे, उसके बाद आपके पास बहुत अच्छे अवसर रहते हैं कि आप कौन सा फील्ड पकड़ते हैं, उस फील्ड में फिर तैयारी करते हैं। क्योंकि करते करते जब आप पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं जीवन में, जब आपको अभी शनि में सूर्य तो अभी बहुत दूर है, 2031-32 में है, अभी 2020 चल रहा है, यानी लगभग 10 साल है आपके जीवन में आपको अपने करियर को सेट करने के लिए। उससे पहले आपका करियर सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन हो अवश्य जाएगा। तो सरकारी नौकरी के लिए मैं आपको अवश्य हाँ करूँगा, क्योंकि शनि में बुध, शनि में ये जो दिसंबर 27 से फरवरी 31 शनि में शुक्र आएगा आपके जीवन में, ये आपके जीवन में एक आधार रखने वाला प्लैनेट होगा कि इस दौरान आप अपने जीवन में काम में लग जाएंगे। एक तरीके से ऐसे प्रोफेशन आप दुनिया में एंट्री कर जाएंगे। जीवन कैसा रहेगा? ठीक है, लेकिन शनि की दशा जीवन में संघर्ष को दर्शा रही है। दशाओं पर ही सब कुछ आधारित है। घर वालों से जो मिला है वो अलग चीज़ है, लेकिन स्वयं के बल पर अर्जित करना टफ है। इसके लिए विवाह के योग कब हैं? और आज इनकी उम्र हो गई 14 साल। शनि में शनि, शनि में बुध, केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्र की दशाएं जीवन में ऐसी हैं जो विवाह कराएंगी। जैसे फरवरी 31 से लेकर अगस्त 33 के बीच का जो समय है ये विवाह का समय है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कुंडली में विवाह में देरी है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना टारगेट पकड़ो एजुकेशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन करो, अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करो। जब जीवन में एक साथ अच्छी खासी एजुकेशन कर लेंगे फिर तो आगे जीवन में फिर काम ही करना है, पैसे ही कमाने हैं। कोई रत्न पहनना है या नहीं? अभी उम्र 14 से 15 साल के आसपास अभी है इनकी उम्र, और रत्न चाहें तो ये पहन सकते हैं। अभी थोड़ा सा इनको मैं समझता हूँ 1-1.5-2 साल और बड़ा हो जाने दीजिए, उसके बाद इनको आप मूंगा पहना देना, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में मूंगा पहना देना, वही इनके लिए एक लाभदायक स्टोन रहेगा। और कोई स्टोन इनको अभी पहनने की सलाह मैं यहाँ
नहीं दूंगा। चाहें तो भविष्य में मूंगा के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है पुखराज, तो वो भी यहाँ बच्चा पहन सकता है। अभी के लिए क्योंकि बच्चा छोटा है तो इसको सिर्फ एक ही चीज़ सिखानी होगी आपको कि भाई तुमको हनुमान जी की पूजा अपने जीवन में लगातार करनी है। तुम दिन में तुम्हारा जब भी मन करे 1 बार 2 बार 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। बाकी इनके घर वाले हर शनिवार को, अभी नहीं और आगे तक लंबे समय तक, हर शनिवार को शनि दान बच्चे से कराओ। बच्चे के ऊपर से वार के कुछ भी शनिवार के दिन दे सकते हो। पीपल के पेड़ पर शाम के समय बच्चा तेल का दिया जला सकता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा शनिवार की शाम को। और बच्चा रोज़ाना हनुमान जी की पूजा करे, बस इतना ही करे, क्योंकि हनुमान चालीसा में अपने आप में बहुत सारे ऐसी पंक्तियां हैं जीवन में बहुत ज़्यादा कल्याणकारी रहेंगी, जो इनको बीमारी से, झगड़े से, झंझट से, परेशानियों से, गलत आदतों से, सबसे आएगी, अच्छी सद्बुद्धि देगी, शिक्षा देगी। तो आज से ही शुरू कर दे बच्चा ये हनुमान चालीसा का पाठ और जीवन में करेगा बहुत ज़्यादा तरक्की। नमस्कार।